हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 23। जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी, जिसके लेखक है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी सन इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने MA PhD की उपाधि प्राप्त की थी। वहाँ हिंदी विद्यापक के विभाग के प्राध्यापक नियुक्त हुए। सन 1960 से 1988 तक धर्मयुग जैसे प्रतिष्ठित साप्ताहिक का संपादन किया। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं भी की थी। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था और साहित्य सेवा के लिए व्यास सम्मान से अलंकृत किया था। धर्मवीर भारती की नई कविता के श्रेष्ठ कवि, उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार थे। अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा उनके काव्य संग्रह है। काव्य नाटक अंधा युग उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। गुनाहों के देवता, सूरज का 7वां घोड़ा तथा 11 सपनों का देश उनके प्रमुख उपन्यास है। गुल की बन्नो, बंद गली का आखिरी मकान आदि कहानियों का हिंदी की नई कहानी में विशिष्ट स्थान है। ठेले पर हिमालय और पश्यंती उनके निबंध संग्रह है। प्रस्तुत संस्मरण द्वारा धर्मवीर भारती जी ने अपने बचपन के दिनों की बातों को हमारे सामने रखा है। उनका बचपन गरीबी में बीता था, लेकिन उनको पढ़ने का बड़ा शौक था। स्कूल में से इनाम में 2 किताबें मिली तो पिताजी ने अपनी अलमारी में जगह देकर लेखक को अपनी लाइब्रेरी बना दी। वहाँ से लेखक को किताबें इकट्ठी करने की धुन सवार हो गई। माँ ने पिक्चर देखने के लिए 2 रुपये दिए थे, लेकिन लेखक का मन पलट जाता है और वे पुस्तक की दुकान में से 10 आने की देवदास नाम की पुस्तक खरीदते हैं। लेखक ने अपने पैसों से खरीदी हुई वह पहली किताब थी। इस पाठ में लेखक ने जीवन में पुस्तकों के महत्व पर प्रकाश डाला है। बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरे जोर पर था। मेरे पिता आर्य समाज के रानी मंडी के प्रधान थे और माँ स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। मतलब लेखक के माता पिता दोनों सुधारवादी आंदोलन में जुड़े हुए थे। उनकी माँ थी वो स्त्री शिक्षा में जुड़ी हुई थी और उनके पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे। पिता की अच्छी खासी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने, लेकिन मेरे जन्म से पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएँ आती थी। तो लेखक के पिता जो थे वो एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी करते थे, पर जब गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया देश की आज़ादी का, तब उन्होंने नौकरी छोड़ दी। फिर पैसों की बहुत तंगी रहने लगी, पर फिर भी उनके घर में पत्र और पत्रिकाएँ आती थी। उनमें आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएँ खास मेरे लिए, मतलब सबके लिए अलग अलग पत्रिकाएँ पढ़ने के लिए आती थी, परंतु 2 बाल पत्रिकाएँ, बाल सखा और चमचम, ये सिर्फ और सिर्फ लेखक के लिए आती थी। उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों और सुंदर राजकन्याओं की कहानी और रेखाचित्र। मुझे पढ़ने की चाह लग गई। हर समय पढ़ता रहता था। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता था। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्यमित्र पढ़ने की कोशिश करता था। लेखक को हर समय पढ़ने की धुन सवार हो गई। वो खाना खाते तब भी अपनी पुस्तक साथ में लेकर बैठते, और सिर्फ ये पत्रिका ही नहीं जिसमें सिर्फ कहानियाँ होती थी वो ही नहीं पढ़ते थे, और भी किताबें पढ़ने की वो कोशिश करते। घर में पुस्तकें भी थी, उपनिषदें और हिंदी अनुवाद, सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ में नहीं आता था, पर पढ़ने में मज़ा आता था। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी, रोचक शैली में लिखी हुई। लेखक कहते कि मुझे सबसे अच्छी एक पुस्तक लगती थी जो जिसमें स्वामी दयानंद की जीवनी लिखी हुई थी और अनेक चित्रों से वह सुसज्जित थी। वे तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। मतलब उनके समय में जो पाखंड चलते थे, समाज में जो अंधश्रद्धा फैली हुई थी, उसका विरोध करने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत ही प्रभावित करती थी। चूहे को भगवान का मीठा खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमा में भगवान नहीं होते, घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है,
जब एक बार विवेकानंद जी ने देखा कि एक चूहा जो था वो भगवान के आगे रखा हुआ प्रसाद खाता है, तब उन्हें विश्वास हो गया कि इस मूर्ति में भगवान नहीं हो सकते। इसीलिए वो भगवान को ढूंढने के लिए तीर्थों और जंगलों में घूमते रहे और ढूंढा कि भगवान कहाँ है, सत्य क्या है। जो भी समाज विरोधी मनुष्य विरोधी मूल्य है, रूढ़ियाँ है, उनका खंडन करना और अंत में अपने हत्यारे को क्षमा करके उन्हें सहारा देना, यह सब मेरे बाल मन को बहुत ही रोमांचित करना। मतलब लेखक को ये सारी बातें बहुत ही अच्छी लगती। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती। उनकी जो माता जी थी वो उनसे कहती कि इन सारी किताबों के पढ़ने के साथ साथ स्कूल की पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। चिंतित रहती थी कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा, कहीं खुद साधु बनकर फिर से भाग गया तो। पिताजी कहते कि जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। जब माँ कहती कि स्कूल की किताबें नहीं पढ़ता है, पास कैसे होगा, तब पिताजी कहते थे कि यही पढ़ाई उसके जीवन में काम आएगी, उसे ये भी पढ़ने दो। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था, शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। मतलब लेखक को शुरुआती दिनों में स्कूल नहीं भेजा गया, उनके घर पे पढ़ाने के लिए मास्टर जी घर पर ही आते थे। पिता नहीं चाहते थे कि ना समझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर गाली गलत सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। उनके पिताजी यह नहीं चाहते थे कि लेखक स्कूल में जाए, दूसरों के साथ रहकर बुरे संस्कार ग्रहण करे। अतः स्कूल में मेरा नाम लिखाया गया जब मैं कक्षा 2 की पढ़ाई घर पर कर चुका था। मतलब 2nd क्लास के बाद ही उनको स्कूल भेजा गया। 3रे दर्जे में भर्ती हुआ, मतलब 3rd क्लास में उनका एडमिशन हुआ। उन दिन शाम को पिताजी उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। मतलब जिस दिन वो स्कूल शुरू हुआ उनका 3री क्लास में जब उनका दाखिला करवाया गया, उसके पिताजी उन्हें शाम को घुमाने लेकर जाते हैं। लोकनाथ की एक दुकान से ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे और माँ की चिंता मिटाओगे। उनके पिताजी उनसे कहते हैं कि तुम जितने ही इंटरेस्ट के साथ ये सारी कहानियों की किताबें पढ़ते हो, उतनी ही ये वाली सारी किताबें भी पढ़ोगे और अपनी माँ की चिंता को मिटाओगे। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम कि 3रे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में तो मैं फर्स्ट आया। मतलब उनका आशीर्वाद था या मेरी मेहनत थी, पर मैं 5वीं क्लास में तो फर्स्ट आ गया। माँ के आंसू भरकर गले लगा लिया। पिता मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। और माता तब खुश हो गई जब वो 5वीं क्लास में फर्स्ट आए और उन्हें गले से लगा लिया, पर पिताजी उन्हें देखते ही रह गए। अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे, अतः स्कूल से इनाम में 2 अंग्रेजी किताबें मिली। जब लेखक फर्स्ट आते थे तब उनके अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स थे, तो उन्हें इनाम में अंग्रेजी की 2 किताबें मिली थी। एक में 2 छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों में और कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियाँ, उनकी बोलियाँ, उनकी आदतों की जानकारी उनसे मिलती हो। दूसरी किताब थी ट्रस्टी द रग, जिसमें पानी की कथाएं थी। कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, नाविकों की ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे जीव मिलते हैं, कहाँ व्हेल होती हैं, कहाँ शार्क होती हैं। मतलब लेखक को 2 किताबें मिली थी। एक में तो थी जिसमें पशु पक्षियों के बारे में कहानी दी गई थी, और जो दूसरी थी दृष्टि दरग, उसमें पानी की, मतलब जहाज़ों की और समुंदर की बात की जाती थी। समुद्र में व्हेल कहाँ पाई जाती है, शार्क कहाँ पाई जाती है, इन सब के बारे में था। इन 2 किताबों ने एक नई दुनिया के द्वार मेरे लिए खोल दिए। पक्षियों से मेरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। पिता ने अलमारी के एक खाने में अपनी चीज़ें हटाकर जगह बनाई और मेरी 2 किताबें उस खाने में रखकर कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का। जब लेखक को ये दोनों किताबें इनाम में मिली तब उनके पिताजी ने उनके कपड़े हटाकर, अपना सामान हटाकर उन किताबों के लिए उन्हें जगह बना कर दी और कहा कि ये अब तुम्हारी जगह अपनी किताबों की ये तुम्हारी हो गई। यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, मतलब तुम्हारी छोटी सी लाइब्रेरी है ये। यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का तो शौक़ तो ठीक, किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई? उसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है।
बचपन का एक अनुभव मतलब वही अनुभव जब एक बार उनकी माता ने उन्हें सिनेमा देखने के लिए 2 रुपये दिए थे, पर लेखक को पढ़ना लिखना इतना पसंद था तो उन्होंने सोचा कि इस 2 रुपये की फिल्म न देखकर उन्होंने एक पुस्तक खरीदी देवदास, और वहाँ से उन्होंने पुस्तकें खरीदना और जमा करना शुरू किया। यही उनकी पहली पुस्तक थी। इलाहाबाद के भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में से एक रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन तक अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिली तो मैं उसमें जाकर अध्ययन करता। मतलब लेखक को पढ़ने का इतना शौक था कि वो स्कूल से छूटते ही सीधे उनके मोहल्ले में आई हुई हरि भवन नाम की एक लाइब्रेरी में जाते और वहाँ पर जाकर पढ़ने लगते।